वेल स्टूडेंट्स, आज सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हम बात नहीं करने जा रहे हैं, बट इसी से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं इकोनोमेट्रिक्स में। इकोनोमेट्रिक्स में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं जिन वेरिएबल्स की या रेसिडुअल्स की, वो बेस्ड होते हैं हमारे टाइम सीरीज पे या पैनल डेटा एनालिसिस पे। तो अगर हमारे पास में कोई डेटा एक्यूमुलेट हो जाता है और रेसिडुअल्स हमारे पास में आ जाते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी एनालिसिस से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, तो उसमें सबसे पहले जो हम काम करते हैं, किसी भी स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने से पहले हम डेटा की डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, डेटा की डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास में जो टूल अवेलेबल है वो है आपका ईव्यूज़। ईव्यूज़ का कोई भी वर्जन आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए एक एक्सेल की शीट मेरे पास में अवेलेबल है। ये एक एक्चुअली मेरा रिसर्च पेपर है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, एक आपको स्टडी करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ये ऑयल प्रोडक्शन है, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड अदर मिडिल ईस्ट। एंड ये फिर हमने टोटल इसका प्रोडक्शन ले लिया है थाउजेंड्स बैरल डेली में 1965 से लेकर के मेरे पास में जो डेटा है ये है 2017 तक का। ठीक है, इस डेटा को हमने एनालाइज करना है। ओके, अब हम इसको देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि हम डेटा डायग्नोसिस करेंगे, इसको हमने ईव्यू में ले लिया है। ईव्यू में अब हम वर्क फाइल खोलने जा रहे हैं। अगर एक सेशन हम ये भी आपको बता देंगे कि इसको कैसे इसमें अपलोड करते हैं। तो वर्क फाइल हम डायरेक्ट खोलेंगे। वर्क फाइल हमारे पास में अवेलेबल है, ओपन में जाएंगे यहाँ पे और ईव्यूज़ वर्क फाइल। ईव्यूज़ वर्क फाइल हमारे पास ऑयल डेटा रेसिडुअल्स के नाम से अवेलेबल है। ये हमारे पास में डेटा आ गया जिसमें ये सारे कंट्रीज़ का और टोटल जो है ऑयल प्रोडक्शन ये सब का एक्यूमुलेटेड दिया हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए हम इसको लेके चल रहे हैं। सबसे पहले सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं और जो टोटल है इन सब की हम डायग्नोसिस करेंगे कि वेदर दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, पहली डायग्नोसिस। दूसरी डायग्नोसिस हमारी जो टाइम सीरीज़ के डेटा में होती है वो होती है स्टेशनरी, वेदर डेटा आर स्टेशनरी और डेटा आर नॉट स्टेशनरी। डेटा में अगर यूनिट रूट अवेलेबल है, दैट इज़ अ फ्लॉ, दैट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ द सीरीज़। जब हमारा उसमें सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि डेटा हमारे जो मीन्स और वेरिएंस होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली मूविंग। सो वो स्टेशनरी नहीं होते हैं डेटा हमारे पास में। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे डेटा स्टेशनरी हैं कि नहीं है और डेटा हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं हैं। तो हम सबसे पहले चलिए ले लेते हैं, तो कतर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कतर का डेटा, हमने कतर पे क्लिक किया। कतर का डेटा हमारे पास में 1965 से ले करके अवेलेबल है आपका 2017 तक का डेटा इसमें दिखा रहा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे व्यू में, और व्यू में सबसे पहले हम इसकी नॉर्मेलिटी चेक करके आपको दिखाते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड टेस्ट में आप गए, हिस्टोग्राम्स एंड स्टैट्स में आप गए और आपने इसको चेक किया। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास में एक आ गया है। सीरीज़ कौन सी है? कतर की है। सैम्पल हमारे पास में जो अवेलेबल हैं 65 से 2017 तक के हैं। 53 साल का ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ये इसका मीन है, मीडियन है, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। बेसिकली जो हम अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि हमारा जो डेटा है क्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हमें इस डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना पड़ेगा। अदरवाइज फर्दर जो हम हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे और जो टेस्ट लगाएंगे अपनी रिसर्च के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो वो एक्यूरेट नहीं होंगे, उसमें कुछ फ्लॉज होंगे और कुछ गलतियाँ निकल करके सामने आएंगी। तो यहाँ पर जो हमारी हाइपोथेसिस फॉर्म हो रही है पहली, उसको आप लिख सकते हैं कि आपको बता देते हैं कि इसकी जो नॉर्मलिटी की जो हाइपोथेसिस फॉर्म होगी वो होगी एच नॉट। आप लेके चलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लेते हैं ऑयल डेटा
of Qatar is normally distributed, right? इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप फॉर्म कर लीजिए। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसकी होती है कि ऑयल डेटा इज ऑयल डेटा, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर ऑप्शन, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ा। ऑयल डेटा ऑफ कतर इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये देखिए हमारे पास में जो है ये हाइपोथेसिस है। ये इस हाइपोथेसिस में हम डायग्नोसिस कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है ऑयल का, कतर का, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, राइट। अब हम वापस आते हैं अपने एक्चुअल रिजल्ट पे। तो हमारा जो जर्की बेरा, यहाँ पे जर्की बेरा, जर्की एंड बेरा, दे वर टू डिफरेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट जिन्होंने ये टेस्ट को इन्वेंट किया था। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है पी वैल्यू इज 0.002718 विच इज लेस देन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, विच इज लेस देन 5%, यानी 0.005 से ये कम है। अगर ये कम है तो आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सिंस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। सिंस अब आप यहाँ पे इसकी वो इंटरप्रिटेशन आपका आ गया, सिंस पी वैल्यू आपकी कितनी आई है, ये 0.0027 हम ले लेते हैं। पी वैल्यू 0.0027 यहाँ तक ले लेते हैं। पी वैल्यू इज फाउंड टू बी lesser than 0.05. That means, okay, just a second, that means oil data of Qatar is not normally, okay, distributed. इट इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपको इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना है, तभी आप इसमें दूसरे टेस्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज आपके टेस्ट जो हैं वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं देंगे। अगर आपको रिग्रेशन इसमें अप्लाई करना है, ARDL अप्लाई करना है, या एरिमा यानी ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेजेस अप्लाई करना है, या ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, या दूसरे और कुछ इसमें आपको टेस्ट अगर इसमें निकालना है, टी टेस्ट निकालना है आपको, या Z स्कोर निकालना है, या दूसरे और पैरामेट्रिक टेस्ट अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, तो आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं देंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ये आपकी एक टेबल आपकी फॉर्म हो गई, ठीक है। इसको आप शो भी करना पड़ेगा, आपको ये पूरा दिखाना पड़ेगा, और देखने में भी देखिए लग रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ग्राफ में इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि बेल शेप में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें बनाना पड़ेगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा अपनी पुरानी सीरीज़ में, और उसमें जाके हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो चले जाते हैं फिर से हम हिस्टोग्राम और इसमें स्टैट्स में। यस, कतर में अब आप क्या करेंगे, ये आपका जो प्राइमरी जो आपकी विंडो थी वो खुली हुई है। कतर को हमें पहले तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो आप चले जाएंगे हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, न्यू ऑब्जेक्ट में आप इसे क्लिक करेंगे, और ये सीरीज़ है, सीरीज़ में चले गए आप। कतर को आपको ये बनाना है तो इसका आपको लेना पड़ेगा क्या, लॉग। तो लॉग क्यू एक हम एक नया वेरिएबल फॉर्म कर लेते हैं, नेम फॉर अनदर न्यू ऑब्जेक्ट विच इज नोन एज लॉग क्यू। तो कतर का जो ऑयल डेटा है इसका हमें लॉग लेना पड़ेगा, फिर हम इसको चेक करेंगे कि नाउ इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और इट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वी विल टेक अ लुक। तो लॉग क्यू को हमने एक फॉर्म कर लिया। अब देखिए आप यहाँ पे लॉग क्यू जो है वो एक नया वेरिएबल फॉर्म हो गया, राइट, ये आ गया। अभी आप इसे क्लिक करेंगे तो कोई डेटा शो नहीं हो रहा है, देखिए। तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देयर विल नॉट बी अप्लाइड द जर्की बेरा टेस्ट।